हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्जुन अचीवर्स। और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो गई हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देखें, वो बेसिक वीडियोस हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एनी एंगल। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करके पढ़ते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्राइंगल में लगाई जा सकती है। फिलहाल बेसिक के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 3 साइड्स पी बी एच, पता ही है आपको कि ये एक एच होता है, और इस एंगल के लिए ये पी होगा, ये बी होगा, और इस एंगल के लिए ये पी होगा और ये बी होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने अलग अलग नाम दिए थे, और उनको याद रखने का मैंने आपको अलग अलग तरीका भी बताया था कि साइन कॉस टेन, यू कैन सी हियर, साइन का रेशियो होता था P अपॉन एच, कॉस का B अपॉन एच, टेन का P अपॉन बी। और साइन का जो रेसिप्रोकल टर्म है, साइन का जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री है, उसको हम लोग बोलते थे कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, राइट। सो ये रेशियोज हमें पता होना चाहिए कि P बाई एच किसको बोलते हैं, B बाई एच किसको बोलते हैं। इसको हमने डिटेल में किया है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एंगल C के रिस्पेक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू C, जो साइन C होगा उसमें P की वैल्यू होगी AB और H की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी AC। बट ये एंगल C अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो ये एंगल C की तो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी ना, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर उस एंगल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग P और H का रेशियो क्या आएगा, B और H का रेशियो क्या आएगा, P और B का रेशियो क्या आएगा, वो हम लोग बोलते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एट दैट स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। सो हम लोग किसी भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 30 डिग्री का मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो P और H का रेशियो आएगा, और यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो P और H का रेशियो आएगा वो दोनों सेम होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना इस साइड को, इस लाइन को और इस लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड करूं, एंगल तो 30 डिग्री होगा। तो जितने भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा उन सभी में, चाहे वो ट्राइंगल बड़ा हो, छोटा हो, P की वैल्यू बड़ी हो, H की वैल्यू बड़ी हो, लेकिन जो रेशियोज होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो 30 डिग्री की बात करी जाए तो एक फिक्स वैल्यू होती है P और H के रेशियो की, 45 डिग्री पे भी होती है। हर एक एंगल पे कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं। तो हमें सारी वैल्यूज अभी नहीं सीखनी है क्लास 10th में, बेसिक में। अभी हमें सीखना है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो रेगुलर फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। तो अगर मैं रेगुलर और फ्रीक्वेंट एंगल जो यूज होते हैं उन एंगल्स की बात करूं, तो ये कुछ एंगल्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। कौन कौन से एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हर एक एंगल पे डिफाइन होती है। 23 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, 45 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी है जो ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होती है, उनको आपको डायरेक्टली याद करना है, स्पेशली फॉर क्लास 10, राइट। सो आप यहाँ पर देखिए कि इन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होंगी वो आपको क्लियरली याद होना चाहिए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। मैं बोलूँ tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये आप ही की एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 185 है, यू कैन गो एंड चेक, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन सभी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी हैं। अगर आप उन बातों को याद रखते हो तो ये टेबल याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। अगर आपने ये पहला रो याद कर लिया, और दूसरी बात कि जो 0 होता है उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। मींस जब भी 0 डिनोमिनेटर में होगा और ऊपर कोई भी नंबर होगा, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, राइट। और जब भी नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में होगा और ऊपर कोई भी नंबर होगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि 0 का रेसिप्रोकल जब 0 डिनोमिनेटर में हो तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, और जब नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में हो तो 0 वैल्यू। अगर आपको सिर्फ ये 2 बातें याद है तो ये टेबल बड़े आराम से याद हो जाएगी। ये पहली कॉलम को याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो दैट आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वैल्यू इससे बड़ी, ये वैल्यू इससे बड़ी, ये वैल्यू इससे बड़ी। तो बस ये 5 वैल्यूज तो याद करनी है। इसमें भी क्या ट्रिक, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस के लिए क्या करना है, आपको बस रिवर्स करके लिख देना है। रेसिप्रोकल नहीं करना, रिवर्स करना है। मतलब कि जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले वाली वैल्यू हो जाएगी, इस तरीके से। तो साइन कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 30 की 1/2 और 0। आप देख सकते हो
जस्ट रिवर्स हो गई है कॉस की वैल्यू। और 10 की जो वैल्यू होती है वो पहले हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कि जो 10 की वैल्यू होती है वो साइन और कॉस का डिवाइड करके, साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो इनकी वैल्यूज को भी डिवाइड करेंगे तो वही सेम बात आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 1 की बात करूं, 10 0 की बात करूं, तो उसके लिए मेरे को साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड करना, तो 0/1, 0/1 ऑब्वियस बात है, 0/1 0 ही होता है, राइट। और इनको, इन वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज डिवाइड करता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखूंगा तो 1/0 हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब भी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, मतलब जब नीचे 0 होगा तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा गया है, इसको आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये वाला सिंबल। अब अगर मैं बात करता हूँ cosec a की, cosec a की बात करते हैं तो cosec जो है वो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, sec cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, cot tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। रिवर्स नहीं बोल रहा मैं, रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, मतलब को वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ cosec 0 की, तो ये देखो आप, ये वैल्यू जो है साइन 0 की वो है 0/1, अपॉन में कुछ नहीं है तो ऑब्वियस बात है 1 होगा। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 नीचे आ जाएगा, तो जब भी नीचे 0 आ जाता है ऊपर कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इन वैल्यूज को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आएगा 2, मतलब cosec 30 की वैल्यू sin 30 का रेसिप्रोकल, cosec 45 की वैल्यू √2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3। और 90 वाले की बात करूं तो 1 अपॉन, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1/1 आंसर 1 है। अगर मैं sec की बात करूं तो वो cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3/2 का करूंगा तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3, √2 2 ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे cot 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, cot 0 की वैल्यू क्या होगी, जो tan 0 की वैल्यू होती थी उसका रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल, √3 ऊपर 1 नीचे, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, √3 हो गया। 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन तो 1 ही है ना, तो 1/1 है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। और √3 का रेसिप्रोकल √3/1, 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, आप इस टेबल को समझ पा रहे हो, टेबल कैसे बनी है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि याद तो हुआ नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखो और दोबारा समझो कि वैल्यूज किस तरीके से आपको याद करनी है। एक बार आप पैटर्न समझ जाओगे तो आप याद भी कर पाओगे बड़े आसानी। सिर्फ 2 बातें तो याद रखनी है कि आपको पहला रो याद रखना है, और दूसरी बात 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। बस ये 2 बातें याद रखनी है, टेबल बड़े आराम से आपको याद हो जाएगी। याद होने के बाद आपको क्या करना है, टेबल लिखना है 2 बार 3 बार। आप जब भी आपको कोई वैल्यूज की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल भी मत सोचो टाइम लगेगा तो लगेगा, आप इस पूरे टेबल को बनाओ, पहले टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 3-4 बार इस टेबल को बना लोगे इजिली तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। डायरेक्टली याद रखोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा हो। और टेबल तो आप बना ही सकते हो बड़े आराम से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या होती है उसकी पूरी टेबल हमने देख ली। अब आगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको सिर्फ इन एग्जांपल्स और इस एक्सरसाइज में नहीं, इनफैक्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करने वाले, चाहे वो क्लास 10th की हो, 11th की हो या किसी भी क्लास, राइट। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? सो क्या है ये पॉइंट्स? पहला पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। और जब भी, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मतलब 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 0। और जब भी डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड हो, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी, तो आंसर आता है 0। दूसरा पॉइंट देखते हैं, साइन a इंटू साइन a, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साइन a इंटू साइन a, ऑब्वियसली साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी साइन a के होल स्क्वायर को बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इस एंगल पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। या ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग साइन लिखकर और इस एंगल के ऊपर लिख देते हैं, तो ये भी गलत अप्रोच है। अगर आप सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नेम है साइन के ऊपर आप सिर्फ स्क्वायर लिखते हो तो ये सही है। इसका मतलब कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ पर कोई पावर लिखी हुई है, स्क्वायर, क्यूब, 4, एनी पावर, तो इसका मतलब ये है कि वो होल पावर। बट अगर एंगल पे है तो बिल्कुल गलत है, और दोनों पे है तब भी अलग मीनिंग है, राइट। सो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी बात, साइन ऑफ a प्लस b होता है तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगा देता हूँ, साइन इससे भी इंटू हो गया और इससे भी इंटू हो गया, तो लिख देते हैं साइन a प्लस साइन बी, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हो जब यहाँ पर ये कोई टर्म हो, ठीक है, इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस हो। तो साइन तो कुछ होता नहीं है, जब तक उसके आगे एंगल नहीं हो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं, राइट। तो इस साइन को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ऐसा होता साइन एक्स या कोई ऑलरेडी एंगल होता
देन हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। सो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी को लिखेंगे क्या, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी रहेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी पे जो एंगल होगा उस पे साइन की वैल्यू बता रहा है, राइट। सो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ा रहा हूँ, वो ये कि जब भी साइन ए इज इक्वल टू साइन बी हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू समथिंग, जैसे cos a इक्वल्स टू cos b, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस साइन से इस साइन को मैं कैंसिल कर देता हूं और a इज इक्वल टू b लिख देते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको लिखना है बाय कंपेयरिंग, कैंसिल करके नहीं लिखना, बाय कंपेयरिंग करके फिर लिखना है a इज इक्वल टू b। यू डोंट हैव टू कैंसिल इट, राइट, कैंसिल नहीं कर। सो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को याद रखोगे तो आपको इस एक्सरसाइज में तो हेल्प मिलेगी, बल्कि आगे जितनी भी एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स में इन पॉइंट्स की बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। दीज आर द बेसिक्स पॉइंट्स। सो बच्चों ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की तरफ। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 6 है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यहाँ पर राइट एंगल है, और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंगल ACB की वैल्यू, मतलब ये वाली एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है। आपको BC और AC की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको सोचना है कि ये जो है ये क्या है। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमें पता है P अपॉन H क्या होता है, B अपॉन H क्या होता है, उनका यूज करके हम लोग इनकी वैल्यूज बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन, अगर मैं 30 की बात करता हूँ जो कि एंगल C पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा P क्या होगा, AB होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। AB की वैल्यू कितनी है, 5 है, और AC की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, H मान लेते हैं। और साइन 30 की वैल्यू अब हमें पता है, ये वैल्यू नोन है, कितनी होती है, अभी हमने यहाँ पे टेबल में देखा था, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे 5 अपॉन H, और फिर सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी जो कि AC की वैल्यू होगी, राइट। सो H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। कितना आसान है। और अगर हमें ये बेस निकालना है, मतलब BC, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें हमें P और B पता हो। अब H भी पता है तो B और H भी पता चल सकता है, हमें कोई भी रख सकते हो। P गिवन है इसलिए देखते हैं कि जिसमें P और B आता हो। ऑब्वियस सी बात है, वी कैन यूज 10 और cot। तो अगर मैं 10 यूज करता हूं तो 10 30 की वैल्यू क्या होता है, 10 P अपॉन B, सो यानी AB अपॉन में BC, राइट। AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा हमारा 5, तो BC हमने बोल दिया था B। तो 10 30 की वैल्यू, ये वैल्यू नोन है। अगर ये वैल्यू अननोन होती तो हम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं बता सकते थे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 वैल्यू अननोन हो जाती। तो 10 30 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 1/√3 है। तो पहले तो आप इनको देखो, देख देख के करोगे या टेबल बनाओगे, लेकिन जब 2-3 बार और ऐसे 4-5 बार आप क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली आपको सारे एंगल्स याद होंगे, सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं सिंपली, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। सो B की वैल्यू हो जाएगी 5√3। तो लिखेंगे लास्ट में आंसर, AB की वैल्यू 5 हो गई, BC की वैल्यू, BC मतलब हमारा बेस था, जो 5√3 हो गई, और AC की वैल्यू 10 हो। यस, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल 7 PQR गिवन है, हमारी राइट एंगल पता है, ये साइड और ये साइड पता है, और हमें बताना है कि एंगल QPR की वैल्यू क्या होगी, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी और इस वाले एंगल की वैल्यू। अब कोई भी एंगल देख लेते हैं। सपोज इस एंगल की बात करता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और ये बेस होगा। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है कि साइन यूज कर सकते हैं या कॉसिक यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं साइन लिखता हूं तो ये वाला एंगल तो मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको आर ही रहने देता हूँ। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H, साइन आर के अकॉर्डिंग PQ अपॉन में PR। सो साइन आर, PQ की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, और PR की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब आपको सोचना है कि क्या साइन में कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है इस पे 1/2 आता है? ऑब्वियसली आती है। वैल्यू किस पे आती है, 30 डिग्री पे आती है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30। और मैंने दोबारा बताया था कि आपको इसको कैंसिल नहीं करना, लिखना है बाई कंपेयरिंग। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे LHS और RHS को, तो विल सी कि R की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, मतलब हमारा जो ये वाला एंगल है ये हमारा 30 डिग्री का हो गया एंगल R, और ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री है, तो ASP करके ये बड़े आराम से निकल जाएगा, जो कि 60 डिग्री हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और जो एग्जांपल नंबर 8 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। सो साइन ऑफ A माइनस B की वैल्यू गिवन है, कॉस ऑफ A प्लस B की वैल्यू गिवन है, और आपको बतानी है कि क्या वैल्यूज होंगी A और B की। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जो एग्जांपल नंबर 8 है उसको हम लोग करते हैं सॉल्व।
और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1/2 और कॉस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1/2 और हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू बतानी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि LHS में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, साइन गिवन है। तो RHS में हमें देखनी है कि ये वैल्यू साइन में कौन से एंगल पे एग्जिस्ट करती है। तो इस टेबल से हम लोग देख कर बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है और 1/2 कॉस में भी एग्जिस्ट करती है, बट हमें साइन की बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर साइन लिखा हुआ, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ a माइनस बी और 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है। तो हम लोग यहाँ पे साइन 30 लिख लेंगे। इस तरह से इसको देखेंगे तो कॉस ऑफ, यहाँ पे LHS में देखो कॉस लिखा हुआ है और ये वैल्यू यहाँ पे RHS में 1/2 लिखी हुई। तो हमें देखना है कि 1/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है। तो अब इस टेबल को देखो, कॉस में 1/2 60 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 की जगह cos 60। यस, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। मैंने आपको बताया था कैंसिल नहीं करना है, कंपेयरिंग लिखना है। कंपेयरिंग से लिख देंगे यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ से क्या लिखेंगे बाई कंपेयरिंग अगेन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है। ये दो इक्वेशंस बन गई जो आपने चैप्टर नंबर 3 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सीखा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी फिलहाल मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो b और b कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, इधर हो जाएगा 90 और a की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी 45 डिग्री, 90/2 जो कि 45 डिग्री हो जाएगी। और फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और b की वैल्यू निकल जाती है। इक्वेशन 2 में अगर मैं इन वैल्यूज को पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमने यहाँ पे 45 पुट कर दी, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 45 को उधर भेज देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45 मतलब कि 15 डिग्री। तो a और b दोनों की वैल्यू निकल गई है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ लो आप, इसकी अप्रोच क्या है वो समझ लो। डिफिकल्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या किया हमने, सिंपली जो LHS में वैल्यू हमने देखा कि ये वैल्यू कौन से एंगल पे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एग्जिस्ट करती है वो लिखा, इधर दूसरे वाले को किया, दोनों से कंपेयर करके हमारे पास दो इक्वेशन बन गई और फिर उनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर, राइट। सो ये अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल्स हमारे खत्म हो गए हैं, बहुत कम थे। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और इन वैल्यूज को याद रखें। तो शुरू करते हैं 8.2। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बड़ा आसान, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या करना है, ये सारी स्पेसिफिक एंगल्स है और इनकी वैल्यूज आपको पता है, कुछ भी नहीं सोचना। तो इनकी वैल्यूज डायरेक्टली रखनी है और सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, यू विल गेट दैट। इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन करके दिखाऊं तो वो एंगल है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, राइट। cos 45 की वैल्यू यू कैन सी हियर 1/√2 है। sec 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है तो √3/2 है, तो 2/√3 है ऑब्वियस। और cosec 30 की वैल्यू sin 30 का रेसिप्रोकल है मतलब कि 2। अब नीचे वाले को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यू नो दैट। तो ये हो जाएगा हमारा √3 और ऊपर हो जाएगा 2 + 2√3। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड में है तो क्या करते हैं 1/√2 और इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो आ गया √3 अपॉन में 2 + 2√3 एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो √3 2√2 + 2√6। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आपको इसको रेशनलाइज भी करना होगा। रेशनलाइज करना बड़ा आसान है, क्या करते हैं साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर, तो 2 10 स्क्वायर का मतलब क्या है 10 45 का होल स्क्वायर, राइट, हमने देखा था। तो 10 45 की वैल्यू का होल स्क्वायर करके वी कैन सिंप्लीफाई। इस तरह से आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें ये जो भी वैल्यूज है हमें ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है, आपको बहुत इजी लगेगी कि जो भी वैल्यूज हमें पता ही है, हमें पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो 2 10 30 है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो जो 10 30 की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। सो हो जाएगा हमारा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 + 1/3 और फिर वही सेम एलसीएम ले लिया तो आ गया 2/√3 अपॉन में 3 + 1 4/3। और मैंने आपको भी बताया था क्या करना होता है, हमें इसको लिखकर जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। तो 4/3 नहीं लिखेंगे 3/4 लिखेंगे और 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2√3। अब नीचे रूट इसको हटाने के लिए रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा हमारा 2√3, √3 से √3 हमारा ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 2 और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल,
√3/2। अब यहाँ पर आप देखो कि जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें √3/2 गिवन नहीं है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है। sin 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, बड़े आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। थर्ड, sin 2a है, 2 sin a लिखा है, कौन से एंगल के लिए ट्रू है, तो आपको क्या करना है, एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करके देख लो कि किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये वाला फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम, वैल्यूज पुट करना है, फिर बाद में कंपेयर करना है, फर्स्ट की तरह, सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरह। और अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया ही है। अगर यहाँ पे मैं बताऊं इसको कैसे करेंगे, तो सेम अप्रोच कैसे, मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, यहाँ पर √3 है और इधर 10 है, तो आपको देखना है कि √3 10 वाले वैल्यू पे कौन से एंगल पे आता है। अब देखो 10 वाले पे 60 पे आता है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू है 1060 की, तो क्या लिखेंगे इसको 10a + b, और √3 की जगह पे क्या लिखेंगे 1060, राइट। 1060 क्यों लिख रहे हैं, ताकि बाद में कंपेयर हो पाए इजिली। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम अप्रोच, 10 of a - b, देखेंगे 1/√3 10 पे किस पे आता है, 10 पे ही देखना है आपको, राइट। सो 1/√3 आप देखो 10 पे आता है 30 डिग्री पे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1030। और फिर मैंने कहा था कि कैंसिल नहीं करना, कंपेयर करना है, a + b की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और a - b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। कैसे, अभी फिलहाल मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ अगेन। तो 60 डिग्री हो गया, a - b 30 डिग्री हो गया, और इसको हम लोग कर देते हैं कैंसिल, b से b कैंसिल हो गया हमारा। 2a = हो गया 90 डिग्री, और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और जब मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। a और b दोनों की वैल्यू निकल गई, बड़ा आसान है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी में तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, आपको पता ही चल चुका है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला जो हमने पॉइंट्स रिमेंबर में किया था कि sin of a + b, बहुत सारे बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इसने पूछा है कि ट्रू है फॉल्स है। ऑब्वियसली ये फॉल्स है। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब वैल्यू इंक्रीज होती है, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था कि साइन 0 की वैल्यू 0 थी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो 0 से 30 हुआ, तो 0 से 1/2 भी तो हो गया, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये सही है। cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ऐसे देखेंगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, या फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 की, जो कि 1 से कम है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। साइन थीटा = cos थीटा होता है हर एक वैल्यूज के लिए, नहीं, सिर्फ एक बार होता है 45 के लिए, बाकी सबके लिए नहीं होता, तो हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। cot थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है कब, जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, सीधे तो टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, स्टेटमेंट सही है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और हमने एग्जांपल्स के साथ साथ एक्सरसाइज की है, और इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग करेंगे 8.3, जिसमें टाइम आपको बहुत कम लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। इसी के साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 फिनिश होती है। जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं किए हैं, आप उन क्वेश्चंस को करो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 8.3, और फिर हम लोग एग्जाम्पलर्स भी करेंगे, ताकि बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड मैथ्स भी पूरा हो पाए। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सीक्वेंस को अच्छे से समझ पाए, एक्सरसाइज 8.2 अच्छे से कर पाए, और हमारे इस कोर्स में, इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3। बाय बाय, थैंक यू।